अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड, एक कारकुन सहाफ़ी। मैं आज आपको अपनी मुख्तसर सी कहानी एक मुकदमा के तौर पर पेश करना चाहता हूं। इस तस्वीर को मुलाहज़ा कीजिए जो मेरी कहानी का आगाज़ है। जी दोस्तों, ये तस्वीर है 1998 की ज़रदारी हौज इस्लामाबाद की, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं ज़ाती तौर पर हूँ और नवाए बेनज़ीर मैगज़ीन जो फैसलाबाद से पब्लिश होता था, उसके चीफ़ एडिटर जनाब मियाँ नैयर हसन डार साहब, उसके अलावा पार्टी की फैसलाबाद की मकामी क़यादत थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिलने गई थी। उस मीटिंग में नवाए बेनज़ीर मैगज़ीन की मैंने प्रेजेंटेशन पेश करनी थी। मुझे आगाज़ ही हुआ था, उन दिनों 2-4 साल हुए थे मैगज़ीन की इशाअत को, लेकिन चूँकि अपोजिशन दौर था और हालात बड़े दगरगू थे 97 के इलेक्शन के बाद, तो मैंने शहीद बीबी को बताया। बीबी शहीद मैगज़ीन देखकर बहुत खुश हुई। नवाए बेनज़ीर मैगज़ीन चूँकि उनकी सरपरस्ती में पब्लिश होता था। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि कॉमरेड आप इसकी फाइनेंसिंग जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने शहीद बीबी को ये गोशगुजार किया कि बीबी ये मैगज़ीन जो है ये पार्टी के उन लोगों की माली सपोर्ट से चलता है जो हमें इश्तहारात देते हैं, और उन इश्तहारात की इनकम से, अर्निंग से, फंडिंग से हम लोग नवाए बेनज़ीर मैगज़ीन को पब्लिश करते हैं। तो उसी नवाए बेनज़ीर के तसलसल को जारी रखने के लिए हमने गुज़श्ता साल 2020 में माहनामा वीकली दीपक लाहौर का आगाज़ किया, जो पार्टी के नज़रियात का तर्जमान मैगज़ीन था। उसमें हमने 5 शमारे पब्लिश किए जो हमारे सब के सब खसूसी नंबर थे, जिसमें आप लोगों ने देखे भी हैं और उसके म्यार को भी देखा है, और उसमें पार्टी के नज़रियात के हवाले से जो हमारा मिशन है उसको भी आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ये मुकदमा पेश करना चाहता हूँ कि दीपक मैगज़ीन की इशाअत के लिए मेरे 2 करीबी दोस्त, बल्कि 3 करीबी दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहला नाम है जनाब जब्बार नासिर साहब का। जब्बार नासिर साहब ना सिर्फ अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से फंडिंग किया करते थे, बल्कि वो अपने हल्का अहबाब से, दोस्तों से इश्तहारात की मद में फ़ंडिंग लेकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, जिससे मुझे आसानी होती, हम मैगज़ीन पब्लिश कर लेते। इसी तरह अतर शरीफ साहब फैसलाबाद में बहुत फ़ाल हैं पार्टी के, उन्होंने भी अपने चैनल्स जो थे मैगज़ीन की फ़ंडिंग के लिए यूटिलाइज़ किए और वो भी सपोर्ट करते रहे। उसके अलावा तीसरे साहब जो हैं वो रोशन लाल साहब हैं, जो मामलत करते हैं अदालत में वॉलंटियरी तौर पे। तो ये दीपक जो था आप लोगों के सामने था, आप लोगों ने इसको देखा, पढ़ा, और बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये सिलसिला जारी रखें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मरहला पेश है वो अपनी बात, अपना मुकदमा, अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुँचाने में है। तो इस मैगज़ीन से हमने एक तरह से पाकिस्तान भर के पार्टी वर्कर्स को जोड़ा था। जितनी भी इनकलाबी पार्टियां हैं, जितनी भी लेफ़्ट की पार्टियां हैं, उनमें उनका पर्चा बड़ी अहमियत का हामिल होता है, उनका मैगज़ीन। गो अब वक्त का तकाजा बदल चुका है, अब वेबसाइट्स का, सोशल मीडिया का दौर है, हम बतदरीज उस पर भी जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरह दीपक को पजीराई मिली, जिस तरह कारकुनों ने प्यार किया, जिस तरह इसकी दूर दराज के इलाकों में, सिंध में, सराइकी में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर इलाके से दीपक पर्चे की डिमांड थी। लेकिन हम माली मुश्किलात की वजह से इसको जारी नहीं रख पाए हैं, और ख़ास तौर पे इसमें जो हमें सेट बैक लगा है वो ये है कि जब्बार नासिर साहब फंडिंग कलेक्ट करते थे, उन पे मुख्तलिफ़ तरह की बातें करके ऐसे मुखालिफिन शायद जो ये चाहते हों कि ये मैगज़ीन पब्लिश ना हो, उन्होंने जब्बार नासिर साहब को हाइड किया, वो बैक बेंचेस पे चले गए। मैं बात फिर उस अपनी पहली तस्वीर पे लेके जा रहा हूँ, जब नवाए बेनज़ीर का मुकदमा मैंने शहीद बीबी को प्रेजेंटेशन पेश की थी। मुकदमा तो मैं दीपक का पेश कर रहा हूँ। तो बीबी शहीद ने अपनी पॉलिटिकल टीम की ड्यूटी लगाई थी कि जवार कॉमरेड जो हैं इनको आपने फंडिंग करवा के देनी है, स्पॉन्सर लेकर देने हैं, इश्तहारात लेकर देने हैं, ताकि ये मैगज़ीन पब्लिश होता रहे।
تو میں آج بھی آپ سب کو یہ مقدمہ اپنا پیش کر رہا ہوں، پارٹی ورکرز کو، کہ آپ لوگ دیپک کی اشاعت کو ممکن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اشتہارات دیجئے، اپنے دوستوں سے دلوائیے، ہمیں اسپانسرشپ دیجئے، ہمیں فنڈنگ دیجئے. اس اخراجات میں سے جو پیسے بچیں گے، میں یہ اعلان ذریعہ ویڈیو یہ بات آپ سے ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ اس میں سے میں صرف اپنی سیلری لوں گا بینگ ایڈیٹر. باقی دوست والنٹیری کام کر رہے ہیں. ہم پھر آہستہ آہستہ اس کو ادارہ بنانے کے بعد پارٹی کا ترجمان میگزین جو ہے اس کو ملک بھر میں ترسیل کا سسٹم، پھر اس کے بعد اس کا ڈیجیٹل سسٹم اور سوشل میڈیا کا سسٹم بنائیں گے. میری ریکویسٹ پہ، میرے مقدمے پہ غور کیجئے. اگر آپ دیپک کی اشاعت چاہتے ہیں تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے نہیں، پارٹی کے نظریات کی ترویج و تکمیل کے لیے آپ سب کی سپورٹنگ رول کی ضرورت ہے. آگے بڑھیے اور دیپک کی اشاعت میں اپنا ساتھ دیجیے. خدا حافظ.